शुक्रदेव आपके दूसरे और सातवें भाव के स्वामी होकर अब आपके प्रथम भाव लग्न में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर आपके जीवन में एक विशेष परिवर्तन और नई ऊर्जा लेकर आता है। जब शुक्र लग्न में आता है तो इसका सीधा प्रभाव आपके व्यक्तित्व, सोच, व्यवहार और जीवन के प्रति आपके नजरिए पर पड़ता है। इस समय आप खुद को पहले से अधिक आकर्षक, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली महसूस करेंगे। आपकी बातों में मिठास बढ़ेगी और लोग आपकी ओर सहज ही आकर्षित होंगे। इस गोचर का सबसे बड़ा प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर देखने को मिलेगा। आप अपने लुक, स्टाइल और प्रेजेंटेशन पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। कपड़ों, सजावट और सुंदरता से जुड़ी चीजों में रुचि बढ़ेगी। आप खुद को बेहतर दिखाने और महसूस करने के लिए प्रयास करेंगे। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि सामाजिक जीवन में भी आपकी छवि मजबूत होगी। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे। दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण शुक्र का ये गोचर आपके धन और वाणी पर भी प्रभाव डालेगा। आपकी बोलने की शैली मधुर और प्रभावशाली होगी, जिससे आप लोगों को आसानी से अपनी बात समझा पाएंगे। ये समय आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा संकेत देता है। धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं और रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। हालांकि सुख सुविधाओं और लग्जरी चीजों पर खर्च बढ़ने की संभावना भी रहेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और फिजूल खर्ची से बचें। सातवें भाव के स्वामी होने के कारण ये गोचर आपके रिश्तों और विवाह जीवन पर भी गहरा असर डालेगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो उसमें रोमांस और नज़दीकियां बढ़ेंगी। आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताना चाहेंगे और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए ये समय नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत दे सकता है। कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, जिससे आपका मन खुश रहेगा। हालांकि यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि शुक्र के प्रभाव से कभी कभी व्यक्ति में अधिकार जताने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। आप अपने रिश्तों में जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति असहज महसूस कर सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। प्यार में स्वतंत्रता और सम्मान देना ही रिश्ते को मजबूत बनाएगा। शुक्र की दृष्टि आपके सातवें भाव पर भी रहेगी, जिससे पार्टनरशिप और विवाह से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, तो सहयोग और समझदारी बढ़ेगी। आपसी तालमेल से काम बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन किसी भी निर्णय को लेने से पहले सोच विचार जरूर करें, क्योंकि भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। ये समय रचनात्मक कार्यों के लिए भी बहुत अनुकूल है। यदि आप कला, संगीत, फैशन, डिजाइन या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो आपको इस दौरान विशेष सफलता मिल सकती है। आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी और आप नए नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ेंगे। ये समय अपने टैलेंट को निखारने और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करने का है। स्वास्थ्य के मामले में ये गोचर सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक आराम और विलासिता की ओर झुकाव के कारण आलस्य बढ़ सकता है। खान पान में लापरवाही से बचें, क्योंकि मीठा और तला भुना खाने की इच्छा बढ़ सकती है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मानसिक रूप से भी यह समय आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराएगा। आप अपने जीवन को लेकर सकारात्मक रहेंगे और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें, खासकर धन और रिश्तों से जुड़े मामलों में। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप सौंदर्य और प्रेम के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। भक्ति, ध्यान या पूजा पाठ में मन लग सकता है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय बेहद खास लेकिन थोड़ा संवेदनशील भी साबित हो सकता है, क्योंकि शुक्रदेव, जो आपके लग्न, प्रथम भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, अब आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में 12वां भाव खर्च, विदेश, एकांत, त्याग, नींद, आध्यात्म और अंतर्मन से जुड़ा होता है। ऐसे में शुक्र का इस भाव में आना आपके जीवन के बाहरी पहलुओं से ज्यादा आंतरिक दुनिया को प्रभावित करेगा। सबसे पहले बात करें आपके स्वभाव और व्यक्तित्व की।
तो इस समय आप पहले की तुलना में थोड़ा शांत और अंतर्मुखी हो सकते हैं। जहां पहले आप खुलकर अपनी बात रखते थे, अब आप ज़्यादा सोचने और महसूस करने लगेंगे। आपकी भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन आप उन्हें हर किसी के सामने व्यक्त नहीं करेंगे। ये समय आपको खुद से जुड़ने, अपनी भावनाओं को समझने और अपने जीवन की दिशा पर विचार करने का अवसर देता है। ये गोचर आपके लिए आत्मचिंतन का समय लेकर आया है। आप अपने पिछले फैसलों, रिश्तों और अनुभवों को लेकर सोचेंगे। हो सकता है कि आप कुछ गलतियों को सुधारने का प्रयास करें या कुछ पुरानी बातों को पीछे छोड़ने का निर्णय लें। ये प्रक्रिया आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी, लेकिन शुरुआत में थोड़ी भावनात्मक उलझन भी महसूस हो सकती है। शुक्रदेव का संबंध सुख सुविधाओं, विलासिता और आनंद से होता है, और 12वें भाव में इनके आने से इन चीजों पर खर्च बढ़ सकता है। आप आरामदायक चीजों, सुंदर वस्तुओं, यात्रा या निजी सुखों पर ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। ये खर्च कभी कभी जरूरत से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए आपको अपने बजट का ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय सावधानी बरतने का संकेत देता है, क्योंकि शुक्र आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, जो रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है, इसलिए छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं उभर सकती हैं। खासकर नींद की कमी, मानसिक तनाव या आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए पर्याप्त आराम, सही खान-पान और नियमित दिनचर्या अपनाना बहुत जरूरी है। मानसिक शांति इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होगी। कार्यक्षेत्र में बढ़ते दबाव या जिम्मेदारियां आपको थका सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप काम और आराम के बीच संतुलन बनाएं। अगर आप लगातार काम में डूबे रहेंगे, तो इसका असर आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो ये समय थोड़ा सतर्क रहने का है। दफ्तर में किसी भी प्रकार के विवाद, बहस या राजनीति से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। हो सकता है कि कुछ लोग आपके खिलाफ बोलने की कोशिश करें या गलतफहमियां पैदा हों। ऐसे में संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी है। अपनी बात को शांत और स्पष्ट तरीके से रखें, लेकिन अनावश्यक टकराव से बचें। शुक्र की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, जिससे आप अपने शत्रुओं और समस्याओं पर विजय पाने में सक्षम हो सकते हैं। यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे, तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। ये समय आपको सिखाएगा कि कठिन परिस्थितियों में कैसे खुद को मजबूत बनाए रखा जाए। रिश्तों के मामले में ये समय थोड़ा मिश्रित परिणाम दे सकता है। आप अपने पार्टनर या करीबी लोगों से थोड़ा दूरी बना सकते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर की दुनिया में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि रिश्ते कमज़ोर होंगे, बल्कि यह एक ऐसा समय है जब आप रिश्तों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई पुरानी समस्या है, तो उसे सुलझाने का यह अच्छा मौका है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा शांत रह सकता है। आप नए रिश्ते बनाने की बजाय खुद पर ध्यान देना पसंद करेंगे। वहीं जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने की जरूरत है, ताकि कोई गलतफहमी न बने। ये गोचर आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। 12वां भाव ध्यान, योग और आत्मिक शांति से जुड़ा होता है। ऐसे में आप पूजा पाठ, ध्यान या किसी आध्यात्मिक गतिविधि की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा और जीवन के प्रति एक नई समझ विकसित होगी। विदेश से जुड़े मामलों में भी यह समय सक्रिय हो सकता है। यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं या विदेश से कोई काम जुड़ा है, तो उसमें प्रगति देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें खर्च भी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए योजना बनाकर आगे बढ़ना जरूरी है। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय कई मायनों में खास और अवसरों से भरा हुआ रहने वाला है। जब शुक्रदेव आपके 12वें और 5वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में गोचर करते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव आपके सामाजिक जीवन, मित्रता, इच्छाओं की पूर्ति और आय के स्रोतों पर देखने को मिलता है। 11वां भाव ज्योतिष में लाभ, नेटवर्किंग और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रतीक होता है, इसलिए इस दौरान आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। सबसे पहले बात करें आपके सामाजिक जीवन की, तो
इस समय आप पहले से अधिक लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। नए दोस्त बन सकते हैं और पुराने मित्रों से भी आपका संपर्क फिर से स्थापित हो सकता है। यदि किसी से पहले कोई दूरी या गलतफहमी हो गई थी, तो अब उसे दूर करने का ये सही समय है। आपके व्यवहार में आकर्षण और मधुरता बढ़ेगी, जिससे लोग आपकी ओर सहज ही खींचे चले आएंगे। आप जहां भी जाएंगे, वहां अपनी छाप छोड़ने में सफल रहेंगे। ये गोचर आपके नेटवर्क को मजबूत बनाने का भी काम करेगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको इसका फायदा मिलेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं, तो नए क्लाइंट्स या पार्टनर मिलने की संभावना है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आपके विचारों को सराहा जाएगा और आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या प्लान पर काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको अपने दोस्तों या नेटवर्क का सहयोग मिल सकता है। अब बात करें आपके रचनात्मक पक्ष की, तो शुक्रदेव का 5वें भाव पर दृष्टि डालना आपके भीतर छिपी प्रतिभा को बाहर लाने का काम करेगा। इस दौरान आपके मन में नए नए आइडियाज आएंगे और आप उन्हें अमल में लाने की कोशिश करेंगे। कला, संगीत, लेखन, डिजाइनिंग या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए ये समय बेहद अनुकूल है। यदि आप सोशल मीडिया या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी लोगों को आकर्षित करेगी और आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो ये समय आपके लिए काफ़ी रोमांटिक और उत्साह से भरा रहेगा। यदि आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपके बीच समझ और नज़दीकियां बढ़ेंगी। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वहीं जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। ये रिश्ता दोस्ती से शुरू होकर धीरे धीरे प्यार में बदल सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी यह गोचर आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। 11वें भाव में शुक्रदेव का होना आय के नए स्रोत खोल सकता है। आपको अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, जैसे किसी पुराने निवेश से फायदा, बोनस या किसी प्रोजेक्ट से अतिरिक्त आय। हालांकि यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप दूसरों से बहुत अधिक उम्मीद न रखें। यदि आप अपने काम और मेहनत पर भरोसा करेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। 12वें भाव के स्वामी होने के कारण शुक्रदेव कुछ खर्च भी बढ़ा सकते हैं। खासकर आप अपने शौक, आराम और विलासिता पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं, जैसे कि महंगे कपड़े, घूमने फिरने या किसी लग्जरी चीज पर खर्च करने का मन हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने बजट का ध्यान रखें और अनावश्यक खर्च से बचें, ताकि आर्थिक संतुलन बना रहे। इस समय आपकी इच्छाएं भी बढ़ सकती हैं और आप अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। यदि आपने लंबे समय से कोई लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, तो अब उसे हासिल करने के लिए सही दिशा और मौके मिल सकते हैं। आपको बस अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी होगी और धैर्य से काम लेना होगा। स्वास्थ्य के मामले में ये समय सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक सामाजिक गतिविधियों और व्यस्त दिनचर्या के कारण थकान महसूस हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। पर्याप्त नींद लें और अपने खान पान को संतुलित रखें। आध्यात्मिक रूप से भी यह समय आपको थोड़ा जागरूक बना सकता है। 12वें भाव का संबंध आध्यात्म और आंतरिक शांति से होता है, इसलिए आप कभी कभी अकेले समय बिताना पसंद करेंगे और अपने भीतर झांकने की कोशिश करेंगे। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली साबित हो सकता है। जब शुक्रदेव आपके 11वें और चौथे भाव के स्वामी होकर आपके 10वें भाव यानी कर्म क्षेत्र में गोचर करते हैं, तो इसका सीधा असर आपके करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक सुख और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। ये गोचर आपको अपने जीवन के कई क्षेत्रों में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ने का संकेत देता है। सबसे पहले बात करें करियर की, तो इस समय आपका पूरा ध्यान अपने काम और प्रोफेशनल लाइफ पर रहेगा। आप अपने लक्ष्य को लेकर अधिक गंभीर और समर्पित नजर आएंगे। कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपके काम को सराहेंगे। यदि आप नौकरी में हैं, तो आपके काम की तारीफ हो सकती है, साथ ही प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना भी बन रही है। वहीं यदि आप बिजनेस करते हैं,
तो नए अवसर सामने आ सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। 10वें भाव में शुक्रदेव का गोचर आपकी पब्लिक इमेज को बेहतर बनाने का काम करता है। आप अपने व्यक्तित्व और व्यवहार से लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। इस दौरान आप अपने काम के साथ साथ अपनी पहचान को भी एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। आप यह समझेंगे कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही प्रस्तुति और लोगों के साथ बेहतर संबंध भी सफलता की कुंजी हैं। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा। जहां पहले किसी प्रकार की अनबन या दूरी थी, वह अब धीरे धीरे खत्म हो सकती है। आप टीमवर्क में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और दूसरों के साथ मिलकर काम करने में सफलता पाएंगे। आपके अंदर सहयोग और समन्वय की भावना बढ़ेगी, जिससे कार्यस्थल का माहौल भी सकारात्मक रहेगा। अब बात करें आर्थिक स्थिति की, तो ये समय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। 11वें भाव के स्वामी शुक्रदेव का 10वें भाव में होना इस बात का संकेत देता है कि आपकी मेहनत का फल आपको आर्थिक रूप में मिलेगा। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है और नए स्रोतों से धन प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी आर्थिक लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब वह पूरा हो सकता है। हालांकि इस दौरान आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। चौथे भाव के स्वामी होने के कारण शुक्रदेव घर, वाहन, सजावट या सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ा सकते हैं। आप अपने घर को सुंदर बनाने या नई चीजें खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। यह अच्छा है, लेकिन बजट का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। चौथे भाव पर शुक्रदेव की दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन को सुखद बनाएगी। घर का माहौल शांत और खुशहाल रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आपको उनका पूरा सहयोग मिलेगा। यदि परिवार में कोई समस्या चल रही थी, तो इस समय उसका समाधान निकल सकता है। माता पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी साबित होगा। आप अपने घर और परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा रखेंगे, लेकिन करियर की व्यस्तता के कारण कभी कभी यह संभव नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि आपको अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी होगा। यदि आप केवल काम पर ही ध्यान देंगे, तो परिवार को नज़रअंदाज करने की स्थिति बन सकती है, जो आगे चलकर रिश्तों में दूरी ला सकती है। प्रेम जीवन की बात करें तो ये समय सामान्य से अच्छा रहेगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो आपके पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा, खासकर आपके करियर से जुड़े फैसलों में। हालांकि व्यस्तता के कारण आप अपने पार्टनर को उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना वे चाहते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने रिश्ते को भी प्राथमिकता दें और समय निकालकर अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताएं। रचनात्मकता के मामले में भी यह समय अच्छा है। आप अपने काम में नए आइडियाज लाने की कोशिश करेंगे और उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी कर पाएंगे। यदि आपका काम किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा है, तो आपको विशेष सफलता मिल सकती है। मानसिक रूप से भी यह समय आपको मजबूत बनाएगा। आप अपने फैसलों को लेकर अधिक स्पष्ट रहेंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि कभी कभी काम का दबाव आपको तनाव में डाल सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकान और तनाव महसूस हो सकता है। नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आध्यात्मिक रूप से भी यह समय आपको थोड़ा संतुलन सिखाएगा। आप समझेंगे कि जीवन में केवल भौतिक सफलता ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और पारिवारिक सुख भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर कर्क राशि के लिए शुक्रदेव का ये गोचर करियर में उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख लेकर आने वाला है। यदि आप इस समय का सही उपयोग करते हैं और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे, बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी सकेंगे। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज